इंसानों को महसूस करने के लिए ज़ू बनाए जाते हैं जहां मुख्तलिफ इकसाम के जो है वो जानवर रखे जाते हैं। और तकाजा तो ये होता है कि ज़ू में जानवरों को नेचुरल माहौल मुहैया किया जाए, लेकिन रिसोर्सेज की कमी की वजह से पाकिस्तान की चिड़ियाघरों में ऐसा मुमकिन नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से हर साल सैकड़ों जानवर हलाक हो जाते हैं। और लाहौर सफारी ज़ू दुनिया के बेहतरीन सिफारिश में शामिल होता है, लेकिन अब वहाँ भी जानवरों को रखना एक मुश्किल टास्क बनता जा रहा है। हम कम रिसोर्सेज की वजह से सफारी ज़ू के 12 शेर फ़रोख्त करने का फैसला किया गया है। फ़रोख्त किए जाने वाले शेरों में 2 नर हैं और 10 मादा शेर शामिल हैं। और ये पहली दफ़ा नहीं हुआ है, इससे पहले भी सफारी ज़ू के शेर सस्ते दामों फ़रोख्त किए जा चुके हैं। लाहौर के सफारी ज़ू में 14 शेर 21 लाख में फ़रोख्त कर दिए गए थे। एक शेर की कीमत अगर मैं आपको बताऊं तो सिर्फ 1.5 लाख रुपए वसूल की गई है, जबकि ओपन मार्केट में अगर देखा जाए तो एक शेर की जो कीमत है वो 35 से 40 लाख रुपए है। और सफारी ज़ू के शेर क्यों फ़रोख्त किए जा रहे हैं और उनका ख्याल क्यों नहीं रखा जा रहा है, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है बदर मुनीर साहब हैं, चेयरमैन है टास्क फोर्स फॉरेस्ट वाइल्ड एंड फिशरीज़ के, और उनके साथ हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ हैं सुहेल कैसर साहब ने। सर, मैं आपको भी खुश आमदीद कहती हूँ और सुहेल साहब आपको भी खुश आमदीद कहती हूँ। सर, आप ही से स्टार्ट कर लेते हैं। ये जो आप लोगों ने फैसला किया वाइल्ड लाइफ ने शेर बेचने का, 12 शेर जो है सफारी ज़ू के, क्या वजह है इसकी? अब क्योंकि बच्चे तो हम देखते हैं, बच्चे बड़े दोनों ही बड़े ज़ौक़ शौक़ से आते हैं वहाँ पर उनको देखने के लिए, तो क्या वजह बनी इसको फिर? देखें जी, एक तो उनकी क्वांटिटी काफ़ी बढ़ गई है। अच्छा। और हमारे पास हाउसिंग की फैसिलिटी कम है। इस वक्त सफारी ज़ू में 35 शेर मौजूद हैं और हम उसमें से कुछ सरप्लस स्टॉक निकालना चाहते हैं, और वो ZMC में भी उसको हमने रखा था और काफ़ी देर से हम इस पे काम कर रहे थे। और जैसे कि पहले ये होता रहा है, अब वैसे नहीं होगा। अच्छा। कि ये 1.5 लाख में ये शेयर नहीं बेचे जाएंगे, इनको थ्रू ओपन ऑक्शन बेचा जाएगा, ताकि इनकी जो भी मार्केट प्राइस है वो हमें कंप्लीटली वो प्राइस मिल सके। किसी को ये ना हो कि जी ये महंगे के बजाय सस्ते बेच दिए गए हैं या किसी को ओब्लाइज कर दिया गया है। तो इंशाल्लाह ये ऑक्शन के ज़रिए होंगे और ये सरप्लस होंगे। और मैं समझता हूँ कि बेहतर ब्रीडिंग होने की वजह से बिग कैट्स जो हैं वो अच्छा ब्रीड कर रही हैं, तो इनका 8 से 10 किलो एक शेर जो है वो गोश्त खाता है। तो आप इससे अंदाज़ा करें कि एक दिन में 1.5 से पौने 2 लाख रुपए का ये शेर गोश्त खाते हैं। तो इनको रखना संभालना बहुत मुश्किल काम है। तो इस वजह से आप लोग फ़रोख्त कर रहे हैं? जी, ये सरप्लस स्टॉक है और ये हम सेल भी करेंगे और उसके बाद हम इसकी अरेंजमेंट्स भी चेक करेंगे कि जो लोग ये ले रहे हैं वो प्रॉपर इसकी SOPs फॉलो करेंगे, और हमारे अफसरान जाके उनकी जो भी फैसिलिटी होगी उसको विजिट करेंगे, देखेंगे, और अगर वो इस काबिल होंगे तो वो वहाँ पर रख सकेंगे। तो सुहेल साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जैसे सर बदर साहब ने भी बताया कि इनकी जो खर्चा है बहुत ज़्यादा होता है एक शेर का, तो आपको क्या लगता है ये सही फैसला है कि अगर तादाद ज़्यादा है या खर्चा ज़्यादा हो गया तो उनको बेच दिया जाए? देखें, एक हद तक तो हम इसको एंडोर्स कर सकते हैं, इसलिए कि हर ज़ू की एक गुंजाइश होती, कैपेसिटी होती है। जब उस कैपेसिटी से ज़्यादा वहाँ पर जानवर हो जाएँ तो फिर उनको सेल आउट किया जाता है या दूसरे जो ज़ू हैं या दूसरे सफारी पार्क्स हैं वहाँ पर भेजा जाता है। मुझे याद है कि आपसे कुछ अर्सा पहले बहावलपुर में भी शायद भेजे गए थे कुछ शेर। लेकिन असल में मसला ये है कि जो शुकूक व शुबहात पैदा हुए, जो गुज़श्ता सालों में जो वाक़यात पेश आया कि शेरों को इंतहाई कम दामों में पसंदीदा अफराद के हवाले कर दिया गया, उससे फिर अब जब भी इस तरह की कोई चीज़ सामने आती है तो ये शक पैदा होता है कि शायद एक मरतबा फिर अपनों को नवाजने के लिए ये हालात पैदा किए जा रहे हैं। क्योंकि ट्रांसपेरेंसी जब तक किसी मामले में नहीं होगी ना तो उसके बारे में शकूक पैदा होंगे। और अब तो ये आलम है कि अब शेर के बच्चों को बतौर तोहफ़ा या तोहफे से एक लफ्ज़ आगे चले जाएं तो वहाँ उसके लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है। अभी गुज़श्ता ही 2-1 महीने पहले एक आला पुलिस अफसर को एक काम करने के एवज़ में जिसका काम हुआ था, उसने 2 शेरों के बच्चे तोहफे में दिए थे। ठीक है। तो ये एक रुझान की अक्कासी भी करता है कि आप लोग आपने देखा होगा अक्सर सोशल मीडिया पर ऐसी वीडियोस वायरल भी होती रहती हैं। अच्छा, मसला ये है कि इन्होंने बदर साहब ने कहा कि हम ये पहले चेक करेंगे कि वहाँ पर वो इनको फैसिलिटीज़ दे भी सकते हैं या नहीं दे सकते। तो मेरा ख्याल है कि उनको चेक करने की बजाय अगर पहले अपने ज़ू और सफारी पार्क्स को चेक कर लिया जाए और उसकी प्रॉपर मेंटेन कर ली जाए तो यही ज़्यादा बेहतर होगा। इसलिए कि अमूमी तौर पर ये कहा जाता है जी कि हम करने से पहले ये कर देंगे वो।
लेकिन ये बात ना यहाँ से नीचे उतरती नहीं है, इसलिए कि ना तो हमारे पास इतना स्टाफ है और ना हमारे पास इतना टाइम है कि हम एक शेयर को बेचने के बाद फिर जाकर चेक करते रहें जी कि वो सही हालात में है या नहीं है। बस जितने का बिक गया वो बिक गया, सो बिक गया, अल्लाह अल्लाह करके हम लोगों लेकिन ने बेच दिया। अच्छी बात ये है कि अगर ये हमें यकीन दहानी करा रहे हैं कि अब 1.5 लाख रुपए में नहीं बिकेगा, बल्कि ओपन मार्केट में टेंडर्स किए जाएंगे और उसके बाद जो सबसे ज़्यादा उसकी कीमत देगा तो उस कीमत पर उसको फ़रोख्त किया जाए, तो अल्लाह करे कि ऐसा ही हो। बदर साहब क्या कहेंगे, मतलब अगर दूसरों पे अगर आपने चेक एंड बैलेंस रखना है तो अपने इर्द गिर्द पहले रखना चाहिए ना, सहूलियात अपनी नहीं देखनी चाहिए पहले हमें? जी बिल्कुल देखनी चाहिए, और हम देख भी रहे हैं और काफ़ी हमने इम्प्रूव भी किया है। जैसे कि ये ब्रीडिंग इम्प्रूव हो रही है, ये इस बात का सबूत है कि हमारे अरेंजमेंट्स बेहतर हो रहे हैं, देखभाल अच्छी हो रही है। तभी ये जो वाइल्ड एनिमल्स हैं ये तभी अच्छा ब्रीड करते हैं जब उनको माहौल अच्छा दिया जाए, उनके इन्वायरमेंट ठीक हो, उनकी खुराक ठीक हो, तो ये उस चीज़ का सबूत है। लेकिन मुझे बताइए जो बेचे जा रहे हैं शेर, ये इनकी क्या क्या उम्रें हैं जिसके ये मुख्तलिफ एजेस के हैं, कुछ बड़े हैं, मैच्योर हैं, और कुछ यंग मेल और फीमेल्स हैं। तो ये बेसिकली ये प्राइड्स में रहते हैं और इनमें इन इंटरब्रीडिंग के इश्यूज आते हैं और इनको बेचने के कई रीज़न हैं। और सबसे पहले हम कोशिश करते हैं कि हम इनको डिफरेंट पार्क्स में शिफ्ट करें अगर हमारे पास कोई फैसिलिटी मौजूद है। जैसे कि इन्होंने बताया कि हमने भावलपुर में कुछ शिफ्ट किए थे, हमारे पास भावलपुर में भी लाइंस हैं, हमारे पास लाहौर जू में भी लाइंस हैं। तो हम पार्क्स में इधर उधर ब्लड लाइन को बेहतर करने के लिए हम शिफ्ट करते रहते हैं। उसके अलावा जो सरप्लस हों या जब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी बढ़ जाती है जिनको आप कैटर नहीं कर सकते तो मजबूरन आपको उनको सेल करना पड़ता है। लेकिन मुझे फिर ये भी बता दें बदर साहब कि ये वाले जो शेर हैं, जो 12 शेर हैं, इनको कहाँ पर जो है बेचा जाएगा? आम लोगों को बेचा जाएगा या किसी जू या किसी सफारी के लिए बेचा जाएगा? देखें जी, जब हम इसको ओपन ऑक्शन में ले जाएंगे तो उसको कोई भी ब्रीडिंग फार्म वाला ले सकता है, कोई प्राइवेट आदमी ले सकता है, कोई प्राइवेट जू वाला ले सकता है। उस पर हम पाबंदी नहीं लगा सकते। हम ओपन कर देंगे फॉर ऑक्शन और उसमें जो ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस देगा हम उसको सेल करेंगे। लेकिन मैं ये इंश्योर करता हूँ कि हम उनकी फैसिलिटी को ज़रूर चेक करेंगे। और डॉक्टर उज़मा खान WWF से और हमारी टास्क फोर्स की मेंबर भी हैं, वो इसके SOPs वगैरह बना रही हैं, उन्होंने पहले भी बनाए थे और अब उसको और फर्दर हम इम्प्रूव कर रहे हैं कि ये जो शिकायत आती हैं कि जी शेर को कुत्ते की तरह रखा हुआ है, छोटे पिंजरे में रखा हुआ है और टॉर्चर हो रहा है, तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि ये चीज़ें दोबारा ना हो। और सुहेल के सर, आपको क्या लगता है, मतलब ये आम शहरी अगर इसको खरीदेंगे, प्राइवेट लोग, जैसे आपने भी बहुत सारी वायरल वीडियोस भी देखी होंगी, हमने भी देखे हैं सोशल मीडिया पर, उनको रख दिया जाता है, फैसिलिटीज़ नहीं उनको वैसे दी जाती, तो ये उनके लिए भी, बाकी लोगों के लिए भी और इलाके के लिए भी ख़तरा नहीं बन जाता? असल में इसमें रिस्क तो बहरहाल होता है, बिग कैट है और मतलब ये इसकी नेचर है वाइल्ड किस्म की, मतलब इसको हम पेट की तरह ट्रीट नहीं कर सकते। लेकिन अब ये जिस तरह मैंने बताया कि रुझान है जो लोगों में बढ़ता जा रहा है और इसको एक हम कह सकते हैं कि शायद किसी हद तक शो ऑफ की सूरत हाल भी है। बट अगर वो यकीन दिला रहे हैं कि इसके लिए बाकायदा SOPs जो हैं वो मुरतब किए जा रहे हैं और पूरी तरह ध्यान रखा जाएगा, लेकिन फिर भी मतलब घरों में रखना इसको काफ़ी मुश्किल होता है। बेहतर तो यही है कि अगर इसको पालतू जानवरों की तरफ ना रखा जाए, ना फ़रोख्त करने की इजाज़त दी जाए और इसके लिए कोई और वे आउट सोचा जाए। मतलब पाकिस्तान में और बहुत सारे सफारी पार्क हैं, जू हैं, वहाँ पर इनको रखा जा सकता है क्योंकि बहरहाल घरों की निस्बत वहाँ पर इनकी ज़्यादा बेहतर तरीके से देखभाल हो सकती है। लेकिन हर इंतज़ामिया के अपने फ़ैसले होते हैं। अब अगर वो ऐसा सोच रहे हैं, मतलब मेरी दानिश में तो ये कोई अच्छा फ़ैसला नहीं है कि घरों में शेरों को रखा जाए। किसी भी वक्त वो कभी भी नुकसान का बाइस बन सकते हैं। इसके हवाले से कोई दूसरी राय नहीं है। एग्जैक्टली।